हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे SREI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए दिया गया है। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम बात करें SREI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो 5.3 के ऊपर ओपन होने के बाद 5.25 का लो बनाया और 5.55 का हाई अगर देखें तो 4.72% की ग्रोथ के साथ कल सेटल हुआ 5.55 के ऊपर, जो कि इसका अपर सर्किट लगा था। लोअर सर्किट 5.05 का लगा था। इसका 52 वीक लो है 3.72 का और हाई है दोस्तों 18.35 का। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 279 करोड़ रुपए है। NSE के ऊपर टोटल 10,43,662 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। आइए दोस्तों, एक खबर को डिस्कस करते हैं। ब्लूमबर्ग क्विंट के एक आर्टिकल के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स डिस्कस इट। दोस्तों, खबर है दोस्तों NCLT से। जी हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से खबर आ रही है और इसको ब्लूमबर्ग क्विंट ने कवर किया है, तो मैं उसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे खबर ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंसोलिडेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, SREI ग्रुप की दोनों नॉन बैंकिंग कंपनीज़ को, यानी दोनों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को, जिनके नाम आपको अच्छे से पता है, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों का कंसोलिडेटेड बेसिस पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाया जाना है। और इसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच की तरफ से कंसोलिडेटेड प्रोसीडिंग चलाए जाने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है अंडर द सेम कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। यानी जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स SREI इंफ्रा के लिए थे वही उसके लिए भी होंगे, और दोनों का अलग अलग नहीं बल्कि एक कंसोलिडेटेड बेसिस प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी अंडर द सुपरविजन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, सेम कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। एंड अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक सिंगल जो बिडर होगा, जो मतलब जो बिडर होगा या जितने भी बिडर्स होंगे वो अपनी अपनी जो बोली लगाएंगे, वो सिंगल बिड करेंगे दोनों के लिए, क्योंकि अब कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट को परचेज करने की बात करी जाएगी, तो उस हिसाब से जो सिंगल बिड होगी वो उसी के अंदर दोनों कंपनीज आ जाएंगी, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा हायर बिडर होगा उसको मिल जाएगी ये कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे, तो इससे पहले क्रेडिटर्स को ये फोर्सफुली ऐसा कराया गया था, उनको करना पड़ा था कि कंसोलिडेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को कंसीडर करना ही पड़ा, क्योंकि बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है दोनों कंपनीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में अप्रूवल कर दिया गया था इससे पहले विदाउट एडेक्वेट कंसेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लैंडर्स। और इस एग्रीमेंट को देखते हुए जो लेंडर्स हैं, लेंडिंग बिजनेसेस हैं SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे SREI इक्विपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके। दैट्स वाई यहाँ पे NCLT का अप्रूवल चाहिए था। दोस्तों, कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम लोन बुक की बात करें, तो इन दोनों कंपनीज़ की जो टोटल लोन बुक है 28,455 करोड़ है एज ऑफ September 30, 2021। इंटरनल जो प्रेजेंटेशन करी गई थी, सर्कुलेट करी गई थी क्रेडिटर्स के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अब 28,455 करोड़ में से अगर आप देखें तो 22,463 करोड़ और 79% जो है वो लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में क्लासिफाई कर दिया गया है, यानी NPA डिक्लेयर गया। अब यहाँ पे लोन बुक का मतलब क्या है, ये दोनों कंपनीज ने जो लोन बांट रखे हैं उनकी बात हो रही है। SREI ग्रुप की इन दोनों कंपनीज ने जो लोन बांटे हैं, जो लोन दिए हैं, उनकी बात हो रही है, जिसमें से 79% और 22,463 करोड़ का अमाउंट जो है NPA डिक्लेयर कर दिया गया है। अब खुद देख के खुद सोचिए, इतना ह्यूज अमाउंट NPA में चला गया इनका, तो ये कहाँ से लोन लौटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए लोन्स का तो हो गया, अब देखिए यहाँ पे इनके ऊपर क्लेम कितना किया जा रहा है लेंडर्स का, बैंक्स का। अब देखिए यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जो क्लेम है SREI इंफ्रा के ऊपर,
10,727.49 करोड़ का है, जबकि SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर अगर आप देखेंगे 31,867.75 करोड़ का टोटल क्लेम है। और जो लेंडर्स हैं जिनके नाम है, जिनका मेजर एक्सपोजर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आपका कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यही सब बैंक्स हैं। आपको जैसा कि पता है अक्टूबर 4 2021 को RBI ने सुपरसीड कर लिया था इन कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड को बेसिकली, और जिसके लिए यहाँ पे रजनीश शर्मा कोई करके हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया गया था, ताकि इन कंपनीज़ की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ मेंशन नहीं है। जो इन लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आप तक कन्वे कर दिया। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ सपोर्ट दिस, एंड फॉर दैट यू नीड टू जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर ऑल्सो। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।